प्रक्रिया जो हितलाभ की प्रक्रिया है, इसको बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ाएं। ठीक ये उत्तर प्रदेश में आपके सीएम और डिप्टी सीएम के बीच जो चल रहा है घमासान, उस पर क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पूरी तरीके से लोकतंत्र है और मीडिया भी खबर बना देता है। आजकल सोशल मीडिया एक उसका सदुपयोग भी लोग करते हैं, कुछ लोग दुरुपयोग भी करते हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से विधायक मिल रहे हैं, मंत्री मिल रहे हैं, बैठक हो रही है, तो कौन सी नई बात है। हमारे डिप्टी सीएम साहब से कोई मिल रहा है तो ये कौन सी खबर है। तो मिलना जुलना नहीं, इसको लेकर के दिल्ली में कल आला कमान ने भी घमासान खत्म करने के लिए कहा है। घमासान है नहीं तो खत्म क्यों होगा? नहीं, देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में नीति आयोग की बैठक और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री गण जो हैं, जो मंत्रिपरिषद है, मुख्यमंत्री परिषद है, उसकी बैठक है। अब वहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से न हम थे न आप में से कोई था। हम लोग ये मानते हैं कि ये बेवजह की बात है, किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई इस तरह की बातों में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही स्मूथ तरीके से आगे बढ़ रही है, कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ओम प्रकाश जी हमारे गठबंधन के साथी हैं। मिलजुल कर उत्तर प्रदेश के विकास में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट का एक सवाल है कि आपके घर में पंजीकरण क्यों बंद चल रहा है 6 मार्च? अभी हमने किसी वजह से, मैंने कहा कि अभी मैंने किसी वजह से उसको रोका था, पोर्टल हमने बंद करा दिया था। अभी हम फर्स्ट अगस्त से हम फिर चालू करा। अटल आवासीय विद्यालय यहाँ पर निर्माण कराया गया है, वहाँ पर भी कुछ दिनों पहले ही बच्चों का पूरी तरह पढ़ाई बाधित हो गया। कहीं ना कहीं मनोरमा नदी के बाढ़ से वो पूरा परिसर बढ़ गया। लो लैंड नहीं, पढ़ाई कहीं से बाधित नहीं हुई है। जल जमाव की शिकायत मिली है। मैंने अपने माननीय जिलाध्यक्ष जी से भी अनुरोध किया है, क्षेत्रीय हमारे जो विधायक हैं उनसे भी हमने अनुरोध किया है और मैं भी खुद जाऊंगा। जल जमाव की समस्या कैसे आ रही है उसका भी निदान कराएंगे। बिजली संकट से पूरा जनपद जूझ रहा है, लोग परेशान हो गए, रातों को नींद उड़ गई है लोगों की। देखिए, बहुत सुधार किया है। थोड़ा पहले समय में बिजली क्या हुआ करती थी, थोड़ा उस पर भी हम लोगों को विचार करना चाहिए। एक बात, ओवरलोड की समस्या हर जगह है, इस सच्चाई से मैं इनकार नहीं करता। मंत्री जी और बिजली कटौती नहीं है, ट्रिपिंग हो रही है, वो ओवरलोड के कारण हो रही है। आप सब लोग भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि आज गांव-गांव एसी लग गए, कूलर लग गया चारों तरफ, और अभी सिंचाई की भी का भी समय है, उधर भी थोड़ा है, तो लोड है, उसकी वजह से थोड़ी ट्रिपिंग हो रही है। मैं समझता हूँ ये भी जल्दी से इसका भी हम लोग निदान कर लेंगे। बस्ती में मंत्री जी करोड़ रुपए खर्च कर कैपेसिटर बैंक लगाया गया था, जो पूरी तरीके से निष्प्रयोज साबित हो रहा है। अगर ऐसी कोई बात है तो आज ही मैं जिला प्रशासन से इस संबंध में चर्चा करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव अभी बीता है और उसमें एक बड़ा मुद्दा था नौकरियों को देने का। सेवायोजन मंत्री हैं आप, इस सत्र में या ये कह लीजिए कि ये सरकार बनने के बाद कितनी नौकरियां आपके द्वारा दी गई हैं? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 2017 से पहले 2012 से लेकर 2017 में आप आंकड़े उठाकर देखिए। आज 2017 से लेकर 2022 तक की मैं बात कर रहा हूँ। मैं इधर की भी नहीं बात कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने डबल दिया है। निजी क्षेत्र में भी हमने पिछले कार्यकाल पिछली सरकार से डबल लोगों को सेवायोजित किया है। और स्वरोजगार के क्षेत्र में पूरे देश में उत्तर प्रदेश का कोई शानी नहीं है, इतना हमने अवसर दिया है। अभी भी मैं बेरोजगारी की समस्या से इनकार नहीं कर सकता और इसी नाते जो बजट में प्राविधान किया है, मुद्रा लोन को बढ़ाया है, मैं समझता हूं कि स्वरोजगार के क्षेत्र में एक बड़ा अवसर बनेगा उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के लिए। जो 2 औद्योगिक पार्क बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका बहुत बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी की समस्या को समाधान करने में मिलने जा रहा है। तो हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और भी आगे
जो देश के अंदर दूसरे प्रदेशों में नवाचार हुआ है इस क्षेत्र के अंदर, हम उस पर भी विचार कर रहे हैं। अभी हरियाणा प्रदेश के साथ हमारी मीटिंग हुई है, अभी महाराष्ट्र और गुजरात में भी हम जा रहे हैं, कर्नाटका में भी हमारी टीम जाने वाली है। पूरे देश के अंदर कहीं कोई नवाचार हो रहा है तो उससे भी नवाचार करने में भी हम पीछे नहीं थे। अब बजट को लेकर के बस्ती आए हैं, अब बजट को लेकर के जिसलिए आप तमाम बस्ती आए फैक्ट्रियां वहाँ पे बंद हो गई है। आप बजट को लेकर के बस्ती आए हैं, यहाँ प्रवास पे हैं। लगातार विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को इस बजट में कम पैसा दिया गया है या 2 प्रदेशों को विशेष पैकेज दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले तो मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि बजट को ठीक से देखें और पढ़ें। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना विपक्ष ने फैशन बना लिया है। 25,000 करोड़ पिछले बार से ज़्यादा मिला है उत्तर प्रदेश को। और जो 2 प्रदेश की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। 2004 में जो भारत की सरकार चल रही थी, लालू यादव के समर्थन से चल रही थी, और उस समय की तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जब बजट प्रस्तुत किया तो टोटल बजट का 3% से ज़्यादा लालू यादव के बिहार को उस समय दिया, और इसके अलावा भी 26,000 करोड़ का अलग से पैकेज दिया। हमने तो 1.6% दिया है टोटल के बजट का। तो कांग्रेस पार्टी झूठ और फरेब की राजनीति करती है, मंत्री जी आप सच्चाई की कोई राजनीति नहीं करता प्रतिपक्ष।